राधा के हृदय में श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही श्री कृष्ण, इसलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको एक काम का दूसरे पार्ट क्रोध बताने वाली हूँ कि क्रोध क्या होता है, कहाँ से शुरू करूँ इसके बारे में। इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। अगर मानो कि आपको क्रोध आता है बहुत ज़्यादा, तो समझिए आप दूसरे से ज़्यादा खुद का नुकसान करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो इसीलिए क्रोध को कैसे जानें, कैसे समझें और कैसे उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं करना है हमें, कैसे उसको आने से रोकें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली बात तो जानते हैं क्रोध होता क्या है। जब हमारी मर्ज़ी का काम नहीं होता है और हम खुद को दुर्बल महसूस करते हैं, तब हमें क्रोध आता है। इसी के साथ ही हमें लगता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा और हम उसे रोक नहीं सकते। हमारी दुर्बलता ही क्रोध को जन्म देती है। तो पहली बात, हमें किसी सामने वाले को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बस समझना है चीज़ों को, और समझ के ही सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अब जब क्रोध है तब क्या करें। जब आपको क्रोध आ रहा हो तो आप पहले 10 मिनट रुक जाइए, अपने आप को देखिए, समझिए, अपने दिमाग को टाइम दीजिए और देखिए, चीज़ों को एनालाइज़ करिए। जितना आप चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। जितना एनालाइज़ कर सकते हैं उतना करिए। 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे आप बैठ जाइए और देखिए कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे जितना आप अवेयर होते चले जाएंगे, जब आपको क्रोध आएगा तब आपको ये करना है। तो जितना आप अवेयर होते हुए चले जाएंगे तब तक चीज़ें अच्छी होती हुई चली जाएंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप जितना अवेयर हो रहे हैं उतना ही क्रोध कम हो रहा है। आपकी अवेयरनेस ही क्रोध को कम कर सकती है। क्रोध का कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये पी लीजिए और यह चीज़ें हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्रोध को कम करना पड़ेगा। क्रोध को कम करने के लिए अब आगे दूसरा पॉइंट ये है कि आप पानी, जब हमारा शरीर गर्म होता है क्रोध के वजह से, तो हमें पानी पीना चाहिए। जब आपको बहुत क्रोध आ रहा है तब आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं, या फिर पानी की तरफ देख सकते हैं। पानी को देख के आपको थोड़ी शांति महसूस होगी। आपके आसपास हरियाली है, अगर गमले हैं, गार्डन है, आप हरियाली देखिए, आपको और शांति मिलेगी। जितना आप हरियाली को देखेंगे उतना आपका क्रोध शांत होता हुआ चला जाएगा। चौथी चीज़ है, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। आप पानी पी सकते हैं, आप पानी को देख सकते हैं, आप पेड़ पौधों को छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, आप किसी गार्डन में जा सकते हैं, या आप उस सिचुएशन से हट कर के किसी दूसरे कमरे में जा कर के 1 घंटा आराम से सोच सकते हैं कि आपको क्रोध क्यों आया। ये तो बात हो गई क्रोध की। मेरा मानना पर्सनली, जब मुझे क्रोध आता है तो मैं अपना 1 घंटे या आधे घंटे के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ और फिर चीज़ों को सोचती हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँचे। जब आप क्रोध में होते तो आपको सामने वाला गलत लगता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला गलत ही हो। कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, और भी ज़्यादा मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भी गलत हो सकते हैं। कुल मिला के कभी कभी होता है कि सामने वाला गलत होता है, तो आप पहले शांत हो जाइए, फिर उसको बुलाइए, फिर उससे बात करिए कि हाँ बताओ मेरी भाई ऐसे ऐसी बात है, और देखो तुमने ऐसे ऐसे किया, इसका क्या मतलब हुआ। तो ऐसे करते हैं। अब क्रोध के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आपका हार्ट अटैक आ सकता है आपको, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, धीरे तेज़ होने लगती है। तो आपको पहले से ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, और भी ज़्यादा इसको
अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और राधे राधे। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वीडियो में बता ही दी।